हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री सनी क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू होते हैं, चाहे साइन का हो, चाहे कॉस का हो या टेन का हो, चाहे 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री का वैल्यू हो, वो सारे वैल्यू को अभी तक आपने केवल रटा। ठीक है, आज हम सारे वैल्यू को एक छोटा सा ट्रिक में लेकर के चलेंगे और ये ट्रिक जो है वो आपको बहुत फ़ायदे देगा। आगे चल कर के आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बनाएंगे वहाँ पे आपको वैल्यू को रटना नहीं है, बस आपको ये ट्रिक, छोटा सा ट्रिक को समझना है और समझने के बाद जो है आप हर एक क्वेश्चन को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको रूल याद रखना पड़ेगा। पहला रूल ये याद रखना पड़ेगा कि अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो या फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो या फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो या फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो, ठीक है, या फिर कॉस का अगर वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 रूल याद रखना पड़ेगा। रूल नंबर 1, पहला रूल नंबर 1, अगर आपको साइन थीटा का वैल्यूज निकालना हो, ठीक है, साइन के टर्म में अगर वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यूज अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग इधर से फिंगर्स को काउंटिंग करेंगे। देख रहे हो, यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडिकेशन भी दे दिए हैं कि अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर से काउंटिंग करेंगे, फिंगर को इधर से काउंटिंग करेंगे। और कॉस थीटा का अगर वैल्यूज निकालना है तो हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे। देख लीजिए, ये नोटेशन दिया हुआ है हमारा कि अगर कॉस थीटा का वैल्यूज निकालना है तो हम लोग फिर इधर से फिंगर्स को काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो जो फिंगर्स का काउंटिंग करेंगे वो रूल नंबर 2 में, दैट मीन्स ये वाले फॉर्मूले में, रूट अंडर फिंगर बाई 2, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे कि जो काउंटिंग किया हुआ फिंगर रहेगा हमारा, उस फिंगर को हम यहाँ पे रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम एक छोटा सा वैल्यू निकाल करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 60 डिग्री का फिंगर है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये हमारा 60 डिग्री का फिंगर हो गया। अब इस फिंगर को क्या करना है कि होल्ड करना है इस फिंगर पे, और साइन थीटा का वैल्यूज निकाल रहे थे तो जो फिंगर का काउंटिंग होगा वो अब किधर से काउंटिंग करेंगे, तो 60 के पहले, देख लीजिए 60 डिग्री के पहले कितने फिंगर्स यहाँ पे रिमेन्स बचे हुए हैं, तो 1 2 3 है ना। तो जो फॉर्मूला आपको लिखवाए थे कि रूट अंडर फिंगर बाई 2, अब इसी में आपको क्या करना है कि फिंगर, देखो यहाँ पे कितना फिंगर्स बच गए थे, 3 फिंगर बच गए थे, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2। तो ये आपका वैल्यू हो गया। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो मिला वो हम लोग को क्या मिला, √3/2 मिला। एक और लेकर के चलते हैं हम। सपोज अगर मान के चलिए कि हमको साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 30 डिग्री वाले फिंगर्स को ले जाना है यहाँ पे, और 30 डिग्री फिंगर्स वाले को ले जा करके 30 डिग्री वाले फिंगर पे जा करके होल्ड करना आपको। निकाल रहे हम लोग वैल्यू किसका, साइन का, तो इधर से काउंटिंग कीजिए कि कितने फिंगर्स बचे हैं। तो ये 30 डिग्री का फिंगर्स था, तो इधर हमारे पास कितने फिंगर बचे हैं, 1 फिंगर बचे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 1/2, तो 1 का रूट हमारा 1 देगा, बाई 2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू मिला हम लोग को, वो क्या मिला हम लोग का, 1/2 मिला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर मान के चलिए कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना है
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री का फिंगर्स कौन है हमारा। तो 90 डिग्री का फिंगर हमारा ये है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो इधर से काउंटिंग करेंगे। तो इधर से काउंटिंग किए तो 1 2 3 4 बचा। फिंगर्स कितने बच गए 4। तो रूट अंडर 4 बाई क्या दोगे 2। 4 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला 1। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू मिला हम लोग को वो मिल गया दोस्तों कितना 1 मिला। ठीक है। अगर मान के चलिए कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो 45 डिग्री का फिंगर हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे ले जाने के बाद इसको होल्ड करेंगे हम लोग और साइन का वैल्यू निकालना है तो इधर से काउंटिंग करेंगे और इधर से काउंटिंग करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने फिंगर बच रहे हैं। 45 के पहले कितने फिंगर बच रहे हैं 2 फिंगर बच रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 2 बाई 2। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 अपॉन 2 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2। एक हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचा हमारे पास 1 बाई रूट 2 जो किसका वैल्यू हो जाएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कॉस का वैल्यू निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है। सपोज कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकालना हमको। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 30 डिग्री वाले को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लेकर के चलेंगे। यहाँ पे ले जाने के बाद इसको होल्ड करना हम लोग को। होल्ड करने के बाद अभी हम आपको क्या बोलें कि कॉस का अगर वैल्यू निकालना है तो काउंटिंग हमारा इधर से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है। तो ये 30 डिग्री का फिंगर है तो अब इधर से काउंटिंग करेंगे तो कितना फिंगर बचा हुआ है 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 3 बाई 2। तो ये हमारा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर ले कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू अगर लेते हैं अगर हम तो सबसे पहले 60 डिग्री का फिंगर हमारा ये है हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जाकर के होल्ड करना आपको। उसके बाद कॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं तो कॉस का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे और इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास कितना फिंगर बचा हुआ है 1 फिंगर बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 बाई 2 जो हम लोग को क्या मिलेगा 1 बाई 2 मिलेगा। तो कॉस 60 का वैल्यू जो मिलेगा हम लोग को वो क्या मिल जाएगा 1 बाई 2 मिल जाएगा दोस्तों। अब अगर बात करें कि चलो भाई जीरो लेकर के चलते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखिए क्या करना है आपको कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना है तो सबसे पहले 0 का फिंगर हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे जाने के बाद आपको होल्ड करना है। फिर कॉस का वैल्यू आप निकाल रहे हो तो काउंटिंग हमारा इधर से होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे होगा रूट अंडर 4 बाई 2। अब ये हमारा आएगा 2 बाई 2 कैंसिल होगा तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों 1 मिलेगा। ठीक है। साइन का हमने देख लिया, कॉस का हमने देख लिया। अब टेन का निकालेंगे हम लोग। ठीक है। तो टेन के लिए ना एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लर्न रखना होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम टेन का वैल्यू निकालना चाहें अगर जैसे टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना है तो आपने पीछे साइन 30 का वैल्यू निकाला होगा, दिखा होगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग साइन 30 अपॉन कॉस 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हमारा 1 बाई 2 है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपने निकाला रूट 3 अपॉन 2 निकाला। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3 मिल जाएगा जो किसका वैल्यू होगा दोस्तों टेन 30 डिग्री का। ठीक है। इन केस अगर मान के चलिए कि आपको टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे कि साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री लिखोगे। जो एंगल आपको देखना है कि जो एंगल आपका यहाँ है वही एंगल साइन और कॉस में भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। साइन 60 डिग्री का अगर बात करें हम तो साइन 60 का वैल्यू क्या है हमारे पास दोस्तों रूट 3 बाई 2 है अपॉन कॉस 60 का बात करें अगर दोस्तों तो कॉस 60 का वैल्यू हमने निकाला था कितना 1 बाई 2 निकाला था। तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 1 बचा जो सिंपली क्या मिलेगा हम लोग को रूट 3 मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप सारे वैल्यूज को इजी ट्रिक से निकाल सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो ये हैंड है हमारा वो लेफ्ट हैंड है। कौन सा हैंड है लेफ्ट हैंड है दोस्तों। राइट हैंड से आप निकालने का कोशिश नहीं करेंगे नहीं तो आपका आंसर या आपका वैल्यू जो होगा वो उल्टा पुल्टा आ जाएगा।
तो ध्यान रखें आप कि जो भी हैंड लेना है, सॉरी किसी का भी वैल्यूज निकालना है तो आपको कौन सा हैंड लेना है, हम लोग को लेफ्ट हैंड लेना है। रूल आपको हमेशा याद रखना है कि जब साइन का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो काउंटिंग हमारा इधर से होना चाहिए, ठीक है। और जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो काउंटिंग हमारा इधर साइड से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा, रूट अंडर फिंगर बाई 2। फिंगर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अंगुली हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को जम करके शेयर कर दें। थैंक यू।